अस्सलाम वालेकुम। आप डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की टीचर ट्रेनिंग वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो 8वीं जमात के मवाद के लिए बनाई गई है। ये वीडियो नंबर 14 है जो बाब 6 के हवाले से है। इस बाब का नाम है एल्गोरिदम्स में नेस्टिंग। इस वीडियो में हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की वजाहत करेंगे, मुख्तलिफ इक़साम की सॉर्टिंग का इतलाक़ करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सिलेक्शन सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा था। तो अब इस वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्टिंग का सूडो कोड बनाएंगे। ये सूडो कोड ऐसे लिखा जाएगा कि हर किस्म की नंबरशुदा लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। सूडो कोड लिखने से पहले सिलेक्शन सॉर्टिंग के अमल को थोड़ा गौर से देखते हैं। सिलेक्शन सॉर्टिंग में कौन से अमल दोहराए जा रहे थे? यहाँ वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करें और इसके बारे में सोचें। लिस्ट को सॉर्ट करते हुए आपने देखा होगा कि हम हर बार लिस्ट का एक आइटम सिलेक्ट करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब एक आइटम और इंडेक्स सिलेक्ट हो जाता है तो वो अपने आगे वाले इंडेक्सेस के आइटम्स के साथ कंपेयर होता है। अगर हम इन दोनों बातों को लूप्स में तसव्वुर करें तो हम कह सकते हैं कि कुल 2 लूप्स का इस्तेमाल हुआ है और एक लूप दूसरे लूप में नेस्ट है। पहला या आउटर लूप सिलेक्शन का लूप है और दूसरा या इनर लूप कंपैरिजन का लूप है। हम इस लिस्ट में कुल ऑब्जेक्ट्स की तादाद को लिस्ट की लेंथ भी कह सकते हैं। अब आप ये सोचें कि अगर हमारी लिस्ट में 7 ऑब्जेक्ट्स हैं तो लिस्ट में कितनी मर्तबा इंडेक्स सेलेक्ट होना चाहिए? वीडियो को यहाँ 2 मिनट के लिए पॉज करें और इस बात के बारे में सोचें। अगर लिस्ट में 7 ऑब्जेक्ट्स हैं या उसकी लेंथ 7 है तो इसमें एक एक करके 6 मर्तबा इंडेक्स सिलेक्ट होगा, यानी लेंथ से सिर्फ एक नंबर कम। और अगर किसी लिस्ट में 10 ऑब्जेक्ट्स हों तो फिर आपका जवाब 9 होना चाहिए क्योंकि आखिरी इंडेक्स को सिलेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि किसी भी लिस्ट में पहले आउटर लूप के पहले इंडेक्स का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है, फिर दूसरे आउटर लूप में दूसरा इंडेक्स, तीसरे में तीसरा इंडेक्स और इसी तरह आखिरी आउटर लूप में 9वें इंडेक्स का आइटम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम किसी लिस्ट के टोटल ऑब्जेक्ट्स या उसकी लेंथ की नुमाइंदगी n से करें तो सिलेक्शन लूप कितनी मर्तबा दोहराया जाएगा? वीडियो को यहाँ 2 मिनट के लिए पॉज करें और इस बात के बारे में सोचें। इस सवाल का जवाब काफ़ी आसान है। सिलेक्शन लूप या हमारा आउटर लूप n-1 मर्तबा दोहराया जाएगा। अब अगर हम इनर लूप या कंपैरिजन लूप पर गौर करें तो ये कितनी मर्तबा दोहराया जाएगा?
इस मिसाल में n 7 के बराबर है और पहला इंडेक्स सेलेक्ट हुआ है, यानी पहले आउटर लूप में इनर लूप 6 मरतबा दोहराया जा रहा है। दूसरे आउटर लूप में इनर लूप 5 मरतबा दोहराया जा रहा है। तीसरे में 4, चौथे में 3, पांचवें में 2 और छठे में 1 मरतबा। अगर हम किसी लिस्ट के कुल इंडेक्स की नुमाइंदगी n से करें और अपने मुंतखब किए गए इंडेक्स की i से, तो क्या हम इनर लूप्स की तादाद का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं? इस तस्वीर को देखकर इनर लूप्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएं। आपके पास 4 मिनट हैं। इनर लूप्स n-i मरतबा दोहराए जाएंगे। अगर हम पहले आउटर लूप्स लें तो n 7 के बराबर है और i 1 के, तो n-i 7-1 बन जाएगा जो 6 के बराबर है। अगर हम तीसरा आउटर लूप लें तो n 7 के बराबर है और i 3 के, तो n-i 7-3 बन जाएगा जो 4 के बराबर है। अब हम सिलेक्शन सॉर्टिंग का सूडो कोड बनाना शुरू करते हैं। इस सूडो कोड में 4 वेरिएबल्स मौजूद हैं। n जो लिस्ट की लेंथ के बराबर है, i जो मुंतखब शुदा इंडेक्स की नुमाइंदगी कर रहा है, j जो उस इंडेक्स की नुमाइंदगी करेगा जिसे सबसे छोटा नंबर ढूंढने के लिए कंपेयर किया जा रहा है, और स्मॉलेस्ट जिसमें सबसे छोटे नंबर का इंडेक्स स्टोर किया जाएगा। ये नोट करना अहम है कि i, j और स्मॉलेस्ट के वेरिएबल्स इंडेक्स स्टोर करते हैं, उस इंडेक्स में मौजूद ऑब्जेक्ट नहीं। यानी अगर मुंतखब शुदा ऑब्जेक्ट 2 है और ये 3 से कंपेयर किया जा रहा है, तो i और j में क्या मौजूद है? आपका जवाब ये होना चाहिए, i में 1 मौजूद है और j में 4। सूडो कोड की शुरुआत हम स्टार्ट से करेंगे और 2 वेरिएबल्स सेट कर देंगे। n लिस्ट की लेंथ के बराबर सेट करेंगे और i को 0 के बराबर रखेंगे। फिर हम अपना आउटर लूप शुरू करेंगे। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और ये बताएं कि हम आउटर लूप्स कितनी मरतबा दोहराएंगे। हमने इस वीडियो में पहले ये समझा था कि आउटर लूप n-1 मरतबा दोहराया जाएगा, तो हम इसमें लिखेंगे रिपीट n-1। याद करें कि आउटर लूप सिलेक्शन लूप है और इसमें एक ऐसा वेरिएबल बदल रहा है जो कि सिलेक्टेड इंडेक्स की नुमाइंदगी कर रहा है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा वेरिएबल है? अगर आपका जवाब i है तो आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो फिर अगली लाइन में हम लिखेंगे चेंज i by 1। फिर अगली लाइन में हम स्मॉलेस्ट का वेरिएबल भी i के बराबर ही सेट कर देंगे। इस लाइन की अहमियत हमें इस वीडियो में आगे वाज़ेह हो जाएगी। इस लाइन के बाद अब हम j के वेरिएबल को सेट करेंगे।
लेकिन हर आउटर लूप में j की पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए? फ़र्ज़ करें हम पहले आउटर लूप में हैं जहां i और स्मॉलेस्ट दोनों 1 के बराबर हैं और स्मॉलेस्ट वेरिएबल में मौजूद ऑब्जेक्ट को आगे वाले ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जा रहा है। तो इसे सबसे पहले कौन से इंडेक्स के साथ कंपेयर किया जाएगा? इसे सबसे पहले दूसरे इंडेक्स के आइटम से कंपेयर किया जाएगा। और अगर हम तीसरे आउटर लूप में मौजूद हैं जहां i और स्मॉलेस्ट 3 के बराबर हैं, तो फिर j की पहली वैल्यू क्या होगी? इस सूरत में ये 4 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि j की पहली वैल्यू i से एक नंबर ज़्यादा ही रहेगी। हम इसे i+1 भी कह सकते हैं। तो j i+1 सेट हो जाएगा। अब शुरू होता है इनर लूप। इनर लूप कितनी मर्तबा दोहराया जाएगा? इनर लूप n-i मर्तबा दोहराया जाएगा। इनर लूप शुरू होने पर सबसे पहले स्मॉलेस्ट और j के ऑब्जेक्ट्स कंपेयर होंगे। और अगर स्मॉलेस्ट का ऑब्जेक्ट j के ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो हमारे स्मॉलेस्ट की वैल्यू अब j के बराबर हो जाएगी। और अगर स्मॉलेस्ट का ऑब्जेक्ट j के ऑब्जेक्ट से छोटा है, जैसे कि इस सूरत में 2 8 से छोटा है, तो कुछ नहीं होगा और j 1 से चेंज हो जाएगा। फिर इनर लूप का अगला लूप चलेगा। सूडो कोड को जारी रखने से पहले अगर हम इसे एक टेबल के ज़रिए समझने की कोशिश करें तो हम आउटर लूप, इनर लूप, i, j और स्मॉलेस्ट की वैल्यूज़ को ट्रेस कर सकते हैं। इस मिसाल में पहले आउटर लूप में i की वैल्यू 1 है और पहले आउटर लूप के पहले इनर लूप में i 1 रहेगा। इस रो में j की पहली वैल्यू और स्मॉलेस्ट की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए? j की पहली वैल्यू 2 होनी चाहिए और क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट को i के बराबर रखा है तो इसलिए स्मॉलेस्ट 1 के बराबर होगा। अब j और स्मॉलेस्ट के ऑब्जेक्ट्स कंपेयर किए जाएंगे और अगर स्मॉलेस्ट का ऑब्जेक्ट j के ऑब्जेक्ट से बड़ा हुआ तो स्मॉलेस्ट j के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 2 8 से बड़ा नहीं है, इसलिए हमारी कंडीशन पूरी नहीं हो रही और स्मॉलेस्ट 1 ही रहेगा। हमारे सूडो कोड के मुताबिक अब j 1 से बढ़ जाएगा और इनर लूप का दूसरा लूप चलेगा। इस वक्त i की क्या वैल्यू होगी? i 1 ही रहेगा क्योंकि हम अभी पहले आउटर लूप में मौजूद हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि j का ऑब्जेक्ट किसके साथ कंपेयर होगा? j स्मॉलेस्ट के साथ ही कंपेयर होगा, यानी ये चेक होगा कि 2 5 से बड़ा है या नहीं। हमारी कंडीशन एक मर्तबा फिर फॉल्स है, चुनाचे j 1 से बढ़कर 4 बन जाएगा। वीडियो को 2 मिनट के लिए फिर पॉज करें और सोचें कि अगली रोज़ में क्या वैल्यूज़ आएंगी। अगली रो में इनर लूप में 3 आएगा, i में 1 और अब 3 और 2 कंपेयर होंगे।
एक मर्तबा फिर ये कंडीशन फॉल्स है। यही अमल चौथे इनर लूप में भी दोहराया जा रहा है। जब हम लिस्ट के आखिरी ऑब्जेक्ट पर पहुंचते हैं तो हम देख सकते हैं कि आखिर हमारी कंडीशन ट्रू आ गई है, यानी 2 1 से बड़ा है। अब हमारे स्मॉलेस्ट का वेरिएबल j के बराबर हो जाएगा, जो कि 7 है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या आपने कोई चीज़ नोट की है? क्या हम कोई अहम स्टेप तो नहीं भूल रहे? अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि हमने अभी तक किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से तब्दील यानी स्वैप नहीं किया, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमारा अगला स्टेप ये दिखाएगा कि ये ऑब्जेक्ट्स स्वैप कैसे होंगे। अब हम सूडो कोड लिखना जारी रखते हैं। अब जबकि हमारे इनर लूप्स ख़त्म हो गए हैं, तो हम एक इफ़ कंडीशन ऐड करेंगे, जिसकी कंडीशन होगी इफ़ नॉट स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू i। हमारी स्क्रैच प्रोग्रामिंग में कोई नॉट इक्वल टू का साइन मौजूद नहीं है, तो जब हम नॉट स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू i लिखते हैं तो इससे मुराद यही है कि स्मॉलेस्ट इज नॉट इक्वल टू i। अब अगर स्मॉलेस्ट i के बराबर नहीं है तो फिर हम i और स्मॉलेस्ट के ऑब्जेक्ट्स को स्वैप कर देंगे। इस टेबल को देखकर बताएं कि क्या i और स्मॉलेस्ट की वैल्यूज़ बराबर हैं? जी नहीं, i 1 के बराबर है और स्मॉलेस्ट 7 के। तो यहाँ पर i और स्मॉलेस्ट के ऑब्जेक्ट्स स्वैप हो जाएंगे, यानी 2 का इंडेक्स अब 7 हो जाएगा और 1 का इंडेक्स 1। इसी के साथ हमारा पहला आउटर लूप भी ख़त्म हो गया। अब हम दूसरे आउटर लूप को ट्रेस करके देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ i और स्मॉलेस्ट की क्या वैल्यूज़ होंगी? i की वैल्यू होगी 2 और स्मॉलेस्ट की 1। तो पहले इनर लूप में j की पहली वैल्यू 3 होगी। अब आप 4 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और दूसरे आउटर लूप को ट्रेस करें। दूसरे आउटर लूप में कुल 5 इनर लूप्स चलेंगे और i 2 ही रहेगा। स्मॉलेस्ट की वैल्यू पहले लूप में 2 बन जाएगी, फिर 4 में तब्दील हो जाएगी और फिर आखिरी लूप में 7 में तब्दील हो जाएगी। अब दूसरे और 7वें इंडेक्स के ऑब्जेक्ट्स स्वैप हो जाएंगे। यही अमल तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे आउटर लूप्स के लिए दोहराया जाएगा। यहाँ हमारा एल्गोरिदम या सूडो कोड ख़त्म हो जाता है। दिए गए नंबर्स की लिस्ट के ज़रिए सिलेक्शन सॉर्टिंग का सूडो कोड ट्रेस करें। वीडियो को यहाँ 10 मिनट के लिए पॉज करें और अपनी कॉपीज़ में इसे हल करें। सवाल के हल पर गौर करें और अपनी कॉपीज़ में इसकी इस्लाह करें। अपनी अगली वीडियो में हम DLP ट्रेनिंग वीडियो की वीडियो नंबर 15 देखेंगे, जिसका उन्वान है बबल सॉर्टिंग।